जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, यानी कि द पीएच वैल्यू ऑफ द pH वैल्यू ऑफ वाटर इक्वल टू 7। पीएच वैल्यू जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये 7 जो होता है वो कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से ही निकाला जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम सभी का जो है पीएच मान निकालते हैं। तो वाटर का 7 है, हम इसको 7 का जो है डिफाइन करके देखते हैं कैसे निकलेगा पीएच मान। तो जो वाटर का होता है, वाटर का जो पीएच मान होता है वो माइनस लॉग बेस 10 -7 होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका हम क्या करते हैं, तो आपने जो है 8th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा कि जो log m⁻n होता है वो इसका जो है n जो है आगे आ जाता है, n log m के बराबर होता है, n log m के बराबर होता है, यानी जो ये n है वो आगे आ जाता है और ये log m हो जाता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे इसमें। अब इसमें माइनस लॉग बेस 10 है और 10⁻⁻7 है, तो ये m⁻n में है, m⁻n में है, m⁻n में है, तो इसका n जो है आगे आ जाएगा। यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, और ये जो है log बेस 10 और ये 10 हो गया। ठीक है, ये वाला 10। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो log 10 का वैल्यू जो होता है, log 10 का वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक है, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये भी 8th क्लास के मैथ में है या फिर आप +1 क्लास के मैथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही बता दिया आपको कि log 10 का वैल्यू 1 होगा, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -7। ठीक है, माइनस बाहर भी लगा हुआ है और log 10 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, तो -7 इंटू 1 जो है -7 होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल आपको मैं और दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपको जो है 0.01 मोल ऑफ HCl, इसका मैं आपको निकाल के बताऊं सेम फॉर्मूले से। तो देखिए पीएच वैल्यू जो हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 और 0.01 है। ठीक है, 0.01 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग बेस 10। ठीक है, 0.01 को जो है 10⁻⁻2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम माइनस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻2 0.01 को लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे जो ये यहाँ पे लगाए हैं, log m⁻n इक्वल टू n log m के बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, देखिए log m⁻n जो होगा वो n log m के बराबर होगा। ठीक है, log m⁻n जो होगा वो n log m के बराबर होगा, तो वही यहाँ पर भी हम लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए माइनस जो है यहाँ पे पहले से लगा हुआ है और log बेस 10 है। ठीक है, और 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 है। अब हम इसको जो है आगे ले आएंगे, माइनस, ये माइनस का है पहले ही ऑलरेडी माइनस में है, और यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10 और 10। ठीक है, तो log बेस 10 और 10 का जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर में है, -2 इंटू 1, और ये आपका जो है -2 इंटू 1 -2 होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका पीएच वैल्यू 0.01 मोल ऑफ HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 10th में जो है ये दोनों ही न्यूमेरिकल जो है आते हैं। ठीक है, और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये पीएच वैल्यू कैसा लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको कंपटीशन एग्जाम से लेके क्लास में जो अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल फिक्स है कि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है,